नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी भारतीय लोक कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये काफी दिलचस्प भी है। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि हम चांद पर ये जो धब्बे देखते हैं ना, हाँ। वो आखिर आए कहाँ से। हम्म। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और जैसा अक्सर होता है लोक कथाओं में। मतलब सिंपल कहानियों में गहरे मतलब छिपे होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसमें भी एक गहरा सबक है। अच्छा। हमारा जो आधार है वो है द मून्स स्पिल्ड पुडिंग स्कार्स नाम का एक स्रोत, और उसमें भी कहानी नंबर 10 वाई द मून हैज स्पॉट्स फोकटेल। ठीक है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस कहानी को थोड़ा खंगाले, देखें कि ये हमें क्या सिखाती है। चलिए देखते हैं। तो कहानी बहुत सीधी सी है। कहते हैं कि एक जमाना था जब चांद बिल्कुल साफ था, एकदम बेदाग। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। हाँ, दूधिया रोशनी वाला, बिल्कुल निर्मल। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, एक खरगोश ने, खरगोश। हाँ कहानी में उसे खरगोशी कहा गया है, तो उस खरगोश ने गलती से चांद पर गर्मा गर्म चावल की खीर गिरा दी। ओह, खीर। हाँ, खीर। और बस उसी वजह से चांद पर वो निशान बन गए जो हम आज भी देखते हैं। अच्छा। ये सुनने में तो बड़ा मतलब मजेदार सा लगता है ना। हाँ। जैसे चांद अपना आराम से है और अचानक छप्पा खीर गिर गई। जैसे किसी की सफेद कमीज पर दाल गिर जाए। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये सिर्फ एक फनी कहानी नहीं है। इसकी सादगी में ही शायद इसकी खूबसूरती है और इसका असली वजन भी। बिल्कुल। और पता है, इस कहानी की जो सबसे स्ट्राइकिंग बात है वो ये है कि ये इतनी छोटी सी घटना, खीर का गिरना, हाँ, ये हमें कर्म के सिद्धांत के एक बड़े प्रैक्टिकल पहलू से मिलाती है। अच्छा। कैसे? ये दिखाती है कि कैसे एक अनजाने में हुई हरकत, मतलब कोई इरादा नहीं था, हाँ। गलती से हुआ, हाँ। वो भी दुनिया पर या यहाँ चांद पर एक ऐसी छाप छोड़ सकती है जो मिटे ही ना, अमिट। तो ये सिर्फ बड़े बड़े कामों की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर भी लागू होती है। हाँ, और खास तौर पर खीर का इस्तेमाल, वो कितना घरेलू सा है ना। हाँ, सही कहा। भारत में खीर तो मतलब त्योहारों से, खुशी से, मेहमान नवाजी से जुड़ी है। बिल्कुल। और उसको चांद जैसी मतलब डिवाइन खगोलीय चीज से जोड़ना, ये एक गजब का कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, ये कहानी को एकदम हमारे करीब ले आता है, भले ही किरदार चांद और खरगोश हों। सही। यही कॉन्ट्रास्ट कहानी को यादगार बनाता है। वो चांद की ठंडी शांत सतह और उस पर गिरी गर्मा गर्म मीठी खीर। हाँ, कल्पना में आ जाता है। और फिर खरगोश का होना। खरगोश भी तो कई कल्चर में चांद से जुड़ा माना जाता है। हाँ, सुना है मैंने भी। कहीं वो अमृत कूटता दिखता है। हाँ, या बस वहां रहता हुआ। तो कहानी में खरगोश का आना इसे एक जाना पहचाना सा कल्चरल टच देता है। हालांकि कहानी का मेन फोकस शायद खरगोश की पहचान पर उतना नहीं है जितना उसकी क्रिया और उसके परिणाम पर है। और वो क्रिया भी गलती से हुई, स्रोत इस पर जोर देता है। हाँ, ये कोई शरारत नहीं थी, कोई जानबूझकर नहीं किया। खरगोश ने शायद सोचा भी नहीं होगा चांद को गंदा करने का, बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन फिर भी निशान रह गया। तो क्या ये कहानी ये कह रही है कि नियत मायने नहीं रखती, सिर्फ नतीजा ही सब कुछ है? ये एक मुश्किल सवाल है। कहानी सीधे तौर पर तो नियत को खारिज नहीं करती। अच्छा। लेकिन वो परिणाम की जो परमानेंस है, जो स्थायित्व है, उस पर बहुत जोर देती है। हाँ। एक पल की चूक, खीर गिरी और नतीजा हमेशा के लिए चांद के चेहरे पर छप गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में भी चाहे अनजाने में कोई भूल हो जाए या कोई छोटी सी लापरवाही, हाँ, उसके असर कितने लंबे चल सकते हैं। वो उन चीजों पर भी निशान छोड़ सकते हैं जिन्हें हम परफेक्ट मानते हैं, जैसे कहानी में चांद। तो मतलब एक बार निशान लग गया तो लग गया। ये कर्म के सिद्धांत जैसा है, पर इसमें कोई वापसी या प्रायश्चित जैसी बात नहीं दिख रही। क्या ये थोड़ी निराशाजनक बात नहीं है कि एक गलती हमेशा के लिए चिपक जाए? हाँ, अगर हम उसे सिर्फ दाग या गलती का सबूत समझें तो निराशाजनक लग सकता है। तो फिर? लेकिन कहानी और जो स्रोत का विश्लेषण है वो हमें एक अलग नजरिया अपनाने को कहता है। क्या? स्रोत कहता है कि ये निशान ही चांद को वास्तविक बनाते हैं। That's what makes them real. ओह, ये तो गहरा है। हाँ, कहानी शायद ये नहीं कह रही कि धब्बे लगना बुरा है, बल्कि ये कह रही है कि जिसे हम परफेक्शन या पूर्णता कहते हैं, हाँ, वो शायद बेजान चीजों की निशानी है, जीवित या वास्तविक चीजों की नहीं। ये दिलचस्प है।
मतलब बेदाग होना उतना जरूरी नहीं जितना जिंदा या असली होना। हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे कोई कारीगर हाथ से बर्तन बनाता है ना, तो उसमें मशीन जैसी एकदम परफेक्ट फिनिश नहीं होती। सही। लेकिन उसी कमी में, उसी इम्परफेक्शन में उसकी कला, उसके हाथ का निशान दिखता है। बिल्कुल। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। या जैसे जापानी कल्चर में किंसुगी होता है। हाँ, सुना है। जहां टूटे बर्तनों को सोने से जोड़ते हैं। वो दरारों को छुपाते नहीं, बल्कि उन्हें और उभारते हैं। अच्छा। ये दिखाने के लिए कि टूटना और जुड़ना भी उस चीज के इतिहास का, उसकी सुंदरता का हिस्सा है। कहानी का संदेश कुछ वैसा ही है। ये धब्बे चांद की कहानी बन गए हैं, उसकी पहचान। लेकिन क्या हम हमेशा अपूर्णता को ऐसे देखते हैं? समाज में तो अक्सर बेदाग सुंदरता, नई चीजें, परफेक्ट नतीजों पर ही जोर रहता है। बिल्कुल। तो क्या ये कहानी उस सोच को चैलेंज कर रही है? हाँ, मुझे तो लगता है ये निश्चित रूप से उस सोच पर सवाल उठाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में खरोंचें लगती हैं, निशान पड़ते हैं। चाहे वो किसी इंसान के चेहरे पर तजुर्बे की झुर्रियां हों, हाँ? किसी पुरानी इमारत पर वक्त के निशान हों, या हमारे अपने मन पर लगे इमोशनल घाव हों। सही। कहानी कहती है कि यही चीजें हमें कैरेक्टर देती हैं, गहराई देती हैं। सोचिए, अगर चांद हमेशा बिल्कुल सपाट, बेदाग रहता, हाँ, तो क्या वो उतना रहस्यमयी, उतना आकर्षक लगता? शायद नहीं। शायद नहीं। ये धब्बे ही उसे वो पर्सनैलिटी देते हैं जिसे हम सदियों से देखते आए हैं, पहचानते आए हैं। तो मतलब ये खरगोश जिसने अनजाने में खीर गिराई, उसने असल में चांद को बदसूरत नहीं बनाया। नहीं, बल्कि उसे एक यूनिक पहचान दे दी, एक ऐसा चेहरा जो याद रहे। हाँ, एक तरह से यही कह सकते हैं। और कहानियां रुकती नहीं है। अच्छा, और क्या है? स्रोत आगे कहता है, इवन द ब्राइटेस्ट थिंग्स इन लाइफ कैरी देयर स्कार्स। मतलब जिंदगी में जो सबसे चमकदार, सबसे तारीफ के काबिल चीजें हैं, चाहे वो कोई महान इंसान हो, कोई कामयाब संस्था हो, कोई खूबसूरत रिश्ता हो, उनमें भी अगर आप करीब से देखें तो कुछ निशान या कमियां मिल सकती हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ये कमियां उनकी चमक को खत्म नहीं करती, बल्कि शायद उन्हें और ज्यादा मानवीय और भरोसेमंद बनाती हैं। ये बात तो सोचने लायक है। हम अक्सर सफल लोगों को या बेहतरीन चीजों को एक आइडियल की तरह देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। भूल जाते हैं कि उनकी यात्रा में भी मुश्किलें आई होंगी, गलतियां हुई होंगी, निशान पड़े होंगे। सही कहा। ये कहानी याद दिलाती है कि वो निशान उनकी सफलता का ही हिस्सा हैं, उसके उलट नहीं। बिल्कुल। और ये हमें अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी ज्यादा हमदर्दी रखना सिखा सकता है। वो कैसे? जब हम ये मान लेते हैं कि इम्परफेक्शन तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, हाँ, तो हम अपनी गलतियों से सीखने और दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। हम उस परफेक्शन के नामुमकिन बोझ से आजाद हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें सुधार या बेहतर बनने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, बस जैसे हैं वैसे ठीक है वाली बात? नहीं, मुझे नहीं लगता कहानी का ये मतलब है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट या विकास के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये हमारी परफेक्शन की जो परिभाषा है, उस पर सवाल उठा रही है। अच्छा, शायद सच्ची बेहतरी बेदाग बनने की कोशिश में नहीं है, तो किसमें है? बल्कि अपने अनुभवों को, अपनी गलतियों को, अपने निशानों को स्वीकार करके उनसे सीखकर आगे बढ़ने में है। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमने क्या सीखा है। वो हमारे सफर का एक नक्शा बन सकते हैं। ये तो बहुत पॉजिटिव नजरिया है। मतलब निशानों को बोझ समझने के बजाय उन्हें तजुर्बे के मेडल की तरह देखना। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन ये आसान नहीं होता होगा, खासकर जब वो निशान दर्दनाक अनुभवों से जुड़े हों। बिल्कुल आसान नहीं होता। कहानी एक लोक कथा है, वो जिंदगी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनका सरलीकरण करती है। सही है। असल जिंदगी में निशान गहरा दर्द दे सकते हैं, लेकिन कहानी का जो मूल भाव है वो शायद ये है कि उन निशानों के बावजूद, या शायद उन्हीं की वजह से, हाँ, जीवन में आगे बढ़ना, चमकना और वास्तविक बने रहना मुमकिन है। चांद के धब्बे उसकी रोशनी को कम नहीं करते, वो उसी रोशनी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये छोटी सी कहानी चांद, खरगोश और खीर की हमें कई बड़े आइडियाज से जोड़ती है। पहला, हमारे हर काम का, चाहे अनजाने में हो, एक असर होता है और वो असर परमानेंट हो सकता है। सही। दूसरा, जिसे हम परफेक्शन कहते हैं, वो शायद एक मिथक है। असलियत में इम्परफेक्शन ही जीवन का सच है। बिल्कुल। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, कि ये इम्परफेक्शंस या निशान सिर्फ कमियां नहीं है, बल्कि ये चरित्र,
पहचान और वास्तविकता का सोर्स हैं। एकदम सही कहा। कहानी की खूबसूरती उसकी सादगी और उसके गहरे संदेश के इस बैलेंस में ही है। हाँ, ये हमें फिलॉसफी की भारी भरकम बातें बताए बिना एक घरेलू सी घटना के जरिए जिंदगी का एक अहम सच बताती है। एवरी एक्शन लीव्स अ मार्क, गुड और बैड। और ये निशान, ये स्कार्स सिर्फ अतीत के निशान नहीं हैं। वे वर्तमान की पहचान का हिस्सा हैं और शायद भविष्य के विकास की नींव भी। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखते कैसे हैं। हाँ। क्या हम हमेशा चिकनी, नई, बेदाग सतहों की तलाश में रहते हैं, या हम उन चीजों की कद्र कर पाते हैं जिनमें वक्त, तजुर्बे और जिंदगी के निशान दिखते हैं? बिल्कुल। और यही शायद वो आखिरी ख्याल है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अपनी जिंदगी को देखिए, अपने रिश्तों को, अपने समाज को, अपने आसपास की दुनिया को। उसमें जो निशान या अपूर्णताएं नजर आती हैं, हाँ। चाहे वो हमारी अपनी बनाई हुई हो या वक्त की देन हो, वो उस चीज की कहानी को, उसके चरित्र को किस तरह से गढ़ रही हैं। बेदाग चीजों में नहीं मिलती। ये सवाल शायद हमें इस लोक कथा के असली मर्म तक ले जाए।